आज हम एक और रचनाकार को देखते हैं, विद्यापति। विद्यापति का जन्म जो हुआ 1350 ईस्वी में और इनका जो स्वर्गवास हुआ 1660 ईस्वी के मध्य लगभग माना जाता है। इनका जन्म विद्यापति का ग्राम बिपसी में दरभंगा बिहार। इनके पिता का नाम गणपति था और गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। आश्रयदाता के थे ये तिरहुत के राजा गणेश्वर, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के। तिरहुत के राजा गणेश्वर के, शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के ये आश्रित कवि थे। इनको उपाधियाँ क्या क्या मिली थी? तो स्वयं को खेलन का कवि कहा इन्होंने, स्वयं को खेलन का कवि कहा है। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, नवकवि शेखर, कवि कंठाहार, दशावधान और पंचानन की उपाधि इनको मिली थी। इनकी रचनाएं हैं संस्कृत में, अवहट्ट में और मैथिली में। इनकी रचना संस्कृत में जो है वो है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, गयपत्तलक, वर्णकृत्य। ये इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं इनकी अवहट्ट की रचनाएं इनकी जो है। कीर्तलता 1403 ईस्वी और कीर्त पताका 1403 जो कि अप्राप्त है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई। मैथिली में इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पदावली। मैथिली में पदावली और अवहट्ट में कीर्तलता और कीर्त पताका। गोरक्ष विजय इनका नाटक है, एक अंक का नाटक है जिसमें संवाद संस्कृत प्राकृत में तथा गीत पद मैथिली में। संवाद जो है संस्कृत और प्राकृत में और गीत जो है वो मैथिली में है। विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं या रहस्यवादी कवि हैं? तो इनको देखा जाए तो विद्यापति जो मूलतः रहस्यवादी कवि हैं। कैसे नहीं, मूलतः कैसे कवि हैं? मूलतः जो हैं ये श्रृंगारी कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगारी कवि कौन कौन मानता है इनको अगर कहा जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा। 4-5 लोग हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा। तो 3 तो राम हो गए। कौन? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा और हरिप्रसाद शास्त्री। ये लोग विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। अब भक्त कवि कौन कौन मानते हैं देखते हैं। तो भक्त कवि में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद। तो ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी BSH। बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद इन्हें क्या मानते हैं? भक्त कवि। मेन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने क्या मानते हैं? भक्त कवि। अब रहस्यवादी कवि में देखते हैं तो रहस्यवादी कवि में गियर्सन मानते हैं, जनार्दन मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। तीनों राव वाले मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, गियर्सन और जनार्दन। लेकिन सुभद्रा में राव वाले जो हैं ये श्रृंगारी कवि मानते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कौन क्या मानता है, एक बार फिर से देखते हैं। तो श्रृंगारी कवि में आचार्य शुक्ल, हरिप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा। भक्त कवि में कौन कौन मानता है? ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी में गियर्सन, जनार्दन और डॉक्टर नगेंद्र। विद्यापति ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, कृष्ण को काव्य का विषय सबसे प्रथम किसने बनाया? तो विद्यापति ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। क्वेश्चन पूछेगा श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कीर्तलता राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्त काव्य है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसे कहा है। कीर्तलता को क्या कहा है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में कहा है। क्या कहा है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में कहा है इसको। भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसको कहा है। आगे देखते हैं इनके बारे में। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्वेश्चन आएगा बच्चन सिंह को जातीय कवि किसने कहा है? तो
विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। और निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? नागिन लहर। किसने? निराला ने। किसको? पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन की लहर कहा है निराला ने। भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद वे जो नृत्य के साथ गाते थे नचारी कहलाते थे। क्वेश्चन आएगा नचारी किसे कहते हैं? तो विद्यापति जो भगवान शिव की भक्ति में रचे गए उनके पद हैं वो नचारी कहलाते हैं, नचारी। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है विद्यापति के लिए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जिससे कुछ लोगों ने गीत गोविंद की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आचार्य शुक्ल जयदेव की दिव्यवाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति को कोकिल कंठ से फूट पड़ी। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जयदेव की दिव्यवाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। ये शुक्ल जी कहते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत कम मिलता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि आचार्य शांत स्वरूप गुप्त ने क्या कहा है। शांत स्वरूप गुप्त ने विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वो अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती। क्या कर देती है? गदगद। ऐसा कौन कहते हैं? शांत स्वरूप गुप्त। शांत स्वरूप गुप्त क्या कहते हैं कि विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वो अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। ऐसा कौन कहते हैं? तो शांत स्वरूप गुप्त। आगे देखते हैं श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है। तो हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रसिद्ध कवि प्रथम कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। कौन कहता है? श्याम सुंदर दास। क्या कहते हैं कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। मैथिल कोकिल कहा किसने? सुंदरदास ने, श्याम सुंदर दास ने। और कहा कि राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं उनकी रचनाएं। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय दोनों कहा इन्होंने। राम कुमार वर्मा ने राधा का प्रेम को भौतिक और वासनामय कहा है। प्रेम ही उसका उद्देश्य है, सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। क्या कहा है कि आज राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। इनकी प्रमुख पंक्तियां हम देखते हैं। इनकी प्रमुख पंक्तियां जो हैं, इनकी प्रमुख पंक्तियां हम देखते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा। देसिल बैना सब जन मिठा लोग लगा देते हैं पदावली से, लेकिन किससे है? कीर्तलता से है। देसिल के नाम पे लोग देसी भाषा में लिखी गई है पदावली, लेकिन ये पदावली नहीं, मैथिल में नहीं है। ये है देसिल बैना सब जन मिठा, कीर्तलता से है। और इनकी लाइनें हैं। जय जय भैरव, जय जय भैरव असुर भयावै पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरव असुर भयाविनी पशुपति भामिनी माया। और इनका है नंदन नंदन कदम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजावें। नंदन नंदन कदम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजावें। और सहज सुंदर गौर कलेवर पीर पयोधर सिरी। सहज सुंदर गौर कलेवर पीर पयोधर सिरी। खने खने नयन कौन अनस रही, खने खने बसन धूल तन धरही। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये और ये दोनों। क्या? खने खने नयन कौन अनस रही, खने खने बसन धूल तन धरही। और पुइन पयोधर उबरी गता मेरु उपजल कनक लता। ये भी है। और जहाँ जहाँ पद जुग धरें तहीं तहीं सरोवर झरें। जहाँ जहाँ पद जुग धरें तहीं तहीं सरोवर झरें। और नव वृंदावन नव नव तरुगन नव नव विकसत मूल फूल।
नव नव वृंदावन, नव नव तरुगन, नव जब जब विकसत फूल। और सरस बसंत समय भले पावल, देख पवन बहु धीरे। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इंपॉर्टेंट। क्या? सरस बसंत समय भले पावल, देख पवन बहु धीरे। और सखी है कि पूछे अनुभव मोय, सखी है कि पूछसी अनुभव मोय। और सोय पिरत अनुराग बसावें, तिल तिल नूतन होय। सखी हैं कि पूछी हैं अभिनव होय, और सोय पिरत अनुराग बसावें, तिल तिल नूतन होय। और एक लाइन क्या है इनकी, एक लाइन और इनकी है, शैशव जोबन दुई मिल गेल, शैशव जोबन दुई मिल गेल, शैशव जोबन दुई मिल गेल। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इनकी कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, इनकी कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? तो सरस बसंत समय भली पावल, और खने खने कौन अनुसरही, और देसिल बहना सब जन मिट्टा। देसिल बहना जब मिट्टा किससे? कीर्तलता से। तो ये हो गए हमारे विद्यापति, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की, विद्यापति।